लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सभी पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र में से भी पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सभी पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए गौशाला, कुआं, मठ, बागीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था तथा उसके 5 पुत्र थे। सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजने में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह रात दिन दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया तथा हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर के बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करने की दया करके कृपा करके कोई ऐसा
व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर के धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य ऋषि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृप श्रेष्ठ इस व्रत के करने पर वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।